मेरा जीवन देवता ठाकुर जी के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी जगत लक्ष्मी श्री श्री जगत माता की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु भक्त प्रभार शिष्य बर्दा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु शिष्य आचार्य देव दादा के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु शिष्य अविंदा के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र पानधरी कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा माताएं, छोटे छोटे बच्चे सभी को यथावत स्थान पर मेरा रानंदित जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। सुंदर एक परिवेश का सृजन हो गया है और ये सुंदर परिवेश का सृजन सुंदर सुंदर आचरण व्यवहार के माध्यम से इस परिवेश का सृजन होता है और इसी परिवेश में प्रभु के उस गुणागुण कीर्तन को और भी मुखर करने का सौभाग्य हम सबको होता है कि उनकी बात को लेकर के चर्चा करना, उनकी बात को लेकर के मुखर होना। आज जो विषय है मन्देर नियंत्रण, बुराई का नियंत्रण। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा ना कि बुराई क्या है, बुराई किसे कहते हैं। जो सत्य को दबा दे, जो सत्य को दबा दे वही बुराई है। इसलिए ठाकुर जी की एक वाणी है, सत्ता सच्चिदानंदमय असत निरोधी सतोई सच्चिदानंदेर परिपोषक जहा ताहाई धर्म। तो यहां पे जो असत है उस असत निरोध करना ही हमारा धर्म है। तो यहां पर ये जो असत बुराई क्या है, ये एक असत है। जब हम इसका निरोध करेंगे तभी हमारा धर्म होगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहां विरोध करने के लिए नहीं बोला है, यहां निरोध करने के लिए बोला है। तो बुराई का नियंत्रण, कंट्रोल कैसे करना है? विरोध से नहीं, निरोध से करना है। और निरोध किसे कहते हैं? जिसे ये नहीं करना है या करना है, इस बोध को करने वाले के मस्तिष्क में और हृदय में उस भाव को स्पष्ट रूप से जागृत कर देना कि क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। इस भाव को अन्याय करने वाले के मन और मस्तिष्क में जागृत कर देना। जब वो जान जाते हैं और समझ जाते हैं कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, ये सही नहीं है। जब ऐसे समझाने में हम सफल हो जाएंगे तो वो बिना किसी प्रश्न का उत्पन्न करते हुए वो इस कार्य को करना छोड़ देंगे। ऐसा परिवर्तन करने की जो व्यवस्था है, ये परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के द्वारा दिया हुआ विरोध नहीं, निरोध व्यवस्था है। और इस व्यवस्था को हम सबको अनुकरण करना पड़ेगा, जिससे किसी के प्रति किसी का भी विद्वेषात्मक भावना का उत्पन्न नहीं होगा। और यही समाधानी वाणी होती है, यही समाधान है। अब यहां पर ठाकुर जी इस वाणी में ये कह रहे हैं, निरोध तो करो। और निरोध में दो चीजें ख्याल रखना है कि अपनी भलाई के साथ साथ परिवेश का भलाई हो। जो निरोध हो रहा है उसके साथ साथ परिवेश का भलाई हो। मैं एक उदाहरण देकर के समझने का प्रयास करूंगा। अभी टाइम ऑफ एग्जामिनेशन चल रहा है
अभी कुछ चंद दिनों में एग्जामिनेशन का माहौल चारों ओर बनता चला जा रहा है। यानी कोई जोर जोर से किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में लाउड स्पीकर बजा रहा है और मैंने जाकर के उस लाउड स्पीकर वाले जो उस प्रबंधन कर रहा है, मैंने उनसे हाथ जोड़ करके कहा, भाई ये आवाज प्रभु का भजन कीर्तन है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस समय थोड़ा बच्चों का पढ़ाई लिखाई का समय है और उन लोगों का एग्जाम भी सामने है, तो जिस समय आप प्रभु का नाम ध्यान करना है उस समय आप लाउड स्पीकर 5 मिनट 10 मिनट के लिए बजाना चाहते हैं तो बजा लीजिए, लेकिन उससे पहले या बाद में ना बजाए तो ये आपके लिए भी फायदा होगा, हमारे लिए भी फायदा होगा। तो ये समझौतात्मक वो मान गए। तो अभी देखिए ये जो हमने निरोध किया, यहां पर हमारे घर में बच्चा पढ़ रहा है, उनका पेपर है, उनका भी भला हुआ कि नहीं हुआ, और इसके साथ साथ हमारे पड़ोस में जो और भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी भला हुआ। तो ठाकुर जी का फॉर्मूला यहां पे लागू हो गया। यहां पे ये हो गया कि बुराई का नियंत्रण, और लेकिन ठाकुर जी सावधान मानी दिए हैं कि वो केवल तुम्हारा लिए भला हो ऐसा नहीं, वो तुम्हारे पास वाले पड़ोस के लिए भी भला होना चाहिए। तो ये नियंत्रण पड़ोस के वाले में भी भला हुआ। अच्छा चले चलते हैं, आप लोगों को लेकर चलते हैं। उड़ीसा में एक घटना घटी थी, वो आज के इस वाणी के संदर्भ में बहुत एक अच्छा उदाहरण है, उसको मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। सत्संगी लोग निरंतर डीपी वर्क के माध्यम से या कुछ ना कुछ कार्य से सब घर घर जाते हैं, जाकर के सबको वही बताते रहते हैं, ठाकुर जी भगवान हैं, ठाकुर जी वो कल के अवतार के रूप में पधार चुके हैं, वही राम है, वही कृष्ण है, वही बुद्ध है, वही जीसस है, वही गौरंग प्रभु है। अब उनको शरण अगर हम जाएंगे तो हमें सबको पूर्वतन को पकड़ना होगा, किसी को छोड़ना नहीं होगा, वर्तमान को पकड़ना ये मानव देह का परम धर्म है, परम सौभाग्य है। जब इस तन में जब जान चुके हैं तो उनको पकड़ना ही चाहिए। तो ऐसे जो अनुयायी हैं ठाकुर जी के लगभग हर जगह निरंतर बताते रहते हैं। एक घर के एक व्यक्ति आके कह रहे हैं, आप लोग ये डेली डेली आते हो, दीक्षा लो, नामदान लो, और ये करने के लिए आप लोगों का क्या वेतन मिलता है क्या? आप लोग ऐसे लेते रहते हो, इस तरीके से लोगों को बताते रहते हो, आप लोगों का कमीशन है क्या इसमें? वो उनका जो भाव आया, जो मन में आया, जो बुद्धि में विचार में आया, वो अपने अनर्गल बकते चले गए। तब जाकर के हमारे गुरु भाई में से एक भाई कह रहे हैं, देखो भाई आज एक बात आपसे बताऊं, आपके घर में भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे घर में भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। आप एक बात का गारंटी हमें दे सकते हो, कल आपका बेटा बड़ा होकर के हमारी बेटी का हाथ पकड़ के लेके भागेगा नहीं, या हमारे घर का बेटा बड़ा होकर के आपके घर के बेटी को लेकर भागेगा नहीं, इसका कोई गारंटी आपके पास है क्या? वो तो कह रहे हैं कि ये तो बात सही कह रहे हैं ना, ऐसा गारंटी तो हमारे पास नहीं है। तो कह रहे हैं कि इसीलिए ऐसा परिस्थिति समाज में उत्पन्न ना हो, इसीलिए अच्छे संस्कार, वास्तव संस्कार, पुरुषोत्तम के संस्कार हर घर घर में सब लोग उसी संस्कार से जब संस्कारित हो जाएंगे तो ये जिस अकृत कार्य जो कुसंस्कार है, जो समाज में बड़े बढ़ चढ़कर फैला हुआ है, इस वैसिले जहर की तरह, ऐसा इससे कोई अछूता लगभग ना के बराबर समाज के लोग हैं। तो ऐसे दुष्कृति कार्य से अगर हम बचना चाहे, निर्वाण प्राप्त करना चाहे, तो ये परम पुरुष को पकड़ना पड़ेगा, उनके संस्कार से संस्कृत होना पड़ेगा, तभी जाकर के ऐसा कुकृत्य से हम पार पा सकते हैं। तो इस कार्य में आपका सहयोग भी हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि ठाकुर जी ने बोले हैं, हम स्वयं सुधारने से सुधारना नहीं होता है, जब तक हमारे पड़ोसी, हमारे परिवेश में परिवर्तन ना आए। तो आप और हम मिल करके
समाज की इस दुष्कृति को दूर करने का जो जिम्मेदारी है वो आपके कंधे पर जितना है मेरे कंधे पर भी उतना है। तो उस बात को मैं समझता हूं, इसलिए घर से बाहर निकल चुका हूं, डोर डोर पर जा रहा हूं, घर घर के जाकर के प्रभु का वार्ता बता रहा हूं। आपको भी ये बात समझ में आ गया है तो आप भी घर से निकल आइए और हमारे साथ हो लीजिए और चलिए हम लोग भी ये आवाज बुलंद करते हुए हर घर घर में प्रभु की इस वार्ता को पहुंचाते हैं। उनके मूल में हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जिस संस्कार से हम संस्कृत हो करके अपने जीवन यापन करते हुए जिस जाला, जिस दुख, जिस दरिद्रता को भोग कर रहे गए हैं, परम पुरुष के उस संस्कार को अगर हम पा लेते हैं और उस संस्कार को पालन करते हैं और उस संस्कार से संस्कारित होते हैं तो जरा देखिएगा हमारी इस जीवन में कितना आनंद आता है, कितना शांति आते हैं, कितना समृद्धि आती है, कितना हमारी दृष्टि बदल जाती है, कितना हमारा भावनाएं बदल जाती हैं, कितनी हमारी भाषा बदल जाती है और प्रेम के अलावा हमारे पास कुछ शेष नहीं रह जाता है। तो इतना सुंदर परिवर्तन अगर कोई चाह रहा है, कोई दृष्टा पुरुष वही परम ब्रह्म सदगुरु के रूप में धरती पर आकर के वाणी के माध्यम से हम सब लोगों को हमारी जीवन की जो कालिमा है, जो दुख है, दरिद्रता है, विनाशात्मक भावनाएं हैं, वो सारे भावनाएं स्वरूप जो बुराई है वो सारे बुराई को तिलांजलि देने के लिए, उस बुराई को नाश करने के लिए, वो बुराई जो हमारी इस देह रूपी भांड के अंदर जो स्थान को घेर करके रखा है उनको उड़ेल करके फेंक देना है और परम पुरुष के उस संस्कार से हमें संस्कारित होना है और हमें शुद्ध होना है, बुद्ध होना है, हमें परिवर्तित होना है, हमें रिफॉर्म करना है और उस रिफॉर्म के माध्यम से एक नए युग का सृजन करना है, नए परिवेश का सृजन करना है, नए व्यक्ति का सृजन करना है, नए मनुष्य का सृजन करना है। क्योंकि इस नए मनुष्य, नए व्यक्ति और एक नए समाज का गठन होगा और ऐसा समाज का गठन होगा और जहां पर क्या होगा, सत्य युग का श्री गणेश होगा। ऐसा करने के लिए परम पुरुष इस धरा पर आए हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं इस थोड़ा और 2 मिनट बता के वाणी को विराम दूंगा। अब थोड़ी सी यहाँ पे हमारे प्राण कुमार चक्रवर्ती दादा है न्यूरिया में, वो गए हुए थे ठाकुरबाड़ी में, आचार्य जी दादा बैठे हुए थे। एक दादा आए, वो दादा निवेदन किए कि हम एक मकान बनाने के लिए जगह खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं। आचार्य दादा अपने भाव में बोल पड़े कि और कुछ दिन बाद देखना कितना घर, कितना बाड़ी सब खाली हो जाएगा, जिसका जो मन आएगा वो घर आप चूज करके ले लेना। तो वो अपने भाव से, सहज सरल भाव से ये बोलते गए। ये क्या इंडिकेशन दे रही हैं और लगातार चारों ओर से एक गूंज उठ रहा है कि ये 25, 26 और 27 ये जो 3 साल है हमारे कलयुग का, ये प्रथम चरण है और इस प्रथम चरण में बहुत बड़ा, प्रथम चरण का अंतिम चरण है और इसमें बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। और इस विनाश से अपने को और परिवार और परिवेश को अगर बचाना चाहे वो एक ही मात्र रास्ता है कि उस परम पुरुष के चरण को पकड़ करके रहना होगा, सत्यता पर आधारित होकर के अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। ना यहां छल होगा, ना यहां कपट होगा। जब छल और कपट को दूर करते हुए निर्भय होकर के जब हम प्रभु के चरण को पकड़ करके उन्मादना के साथ, लेकिन प्रभु को लेकर के समस्त परिवेश एवं समाज में अगर प्रभु की इस वार्ता को प्रचार और प्रसार करने में सक्षम हो पाए, हर घर घर में प्रभु को अगर पहुंचा पाए, तो इसका मतलब हम उनको जीवन को बचा पाएंगे। मुझे लगता है इसी का ही एक इंफॉर्मेशन है डिफी वर्क को जो जोर दिया जा रहा है कि हम लोग घर घर पहुंचे। अर्थात आचार्य देव दादा, शिष्य दादा कहते थे कि देखता हूं कितने लोगों को हम बचा पाते हैं। ठाकुर जी की भी इस बात को कहते थे, जब 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख, 10 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख, 1.5 करोड़ जब बताए थे, 10 कोटि नहीं तो 3 कोटि, फिर 1.5 कोटि, 1.5 करोड़ लोगों की दीक्षा। तो बाद में कहते थे कि फिर आप 1.5 करोड़ में ही आप शांत हो गए, आपने कुछ बोले नहीं। तो ठाकुर जी दीर्घ निश्वास
गहरी सांस लेकर के कहते हैं, देखता हूं कितने लोगों को बचा पाता हूं। अर्थात जितने लोग उनको पकड़े हुए रहेंगे, उनको अनुसरण में रहेंगे, उनके चित्रण में रहेगा, उतने लोग ही बच पाते हैं। ये युग युग में ऐसा हुआ है और ऐसा आने वाले दिनों में भी होगा। अगर इस बात को ख्याली या ह्याली समझ करके अगर इसको ध्यान नहीं देते हैं, इसका बहुत बड़ा कर्ज चुकता करना पड़ेगा। उस समय ना हाथ का रहेगा ना घर का रहेगा, उस समय हाथ से भी निकल जाएगा, घर से भी निकल जाएगा। तो समय रहते हुए प्रभु के शरण आश्रित होकर के प्रभु के शरण में रहकर अपने जीवन को बिताने का प्रयास हम सब लोग मिल करके करें। और एक बात मैं बताऊं, मैं पिछले बार भी भूल गया था, 23 फरवरी इस महीने के अंतिम रविवार न्यूरिया सत्संग केंद्र, वहां पे जो मंदिर है, उस मंदिर में वो वार्षिक उत्सव का आयोजन 23 फरवरी को किया गया है। मैं आज इस सत्संग के माध्यम से आप सब लोगों को सहृदय आमंत्रण करता हूं कि आप सभी लोग, आमंत्रण करने की तो जरूरत क्या है, ये तो सत्संग है, ये सबका है, जैसे आपके पिता वैसे हमारे पिता, लेकिन हाँ इंफॉर्मेशन तो मिलना चाहिए। तो आप सबके आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आप लोग आएंगे, पूरा दिन व्यापी न्यूरिया में हम उस सत्संग केंद्र में हम हर्ष उल्लास के साथ प्रभु को लेकर के उनका भजन कीर्तन, उनका नाम गुणागुण कीर्तन करेंगे और तत्पश्चात उनका जो भंडारा का प्रसाद है वो भी हम स्वयं भी प्राप्त करेंगे और सभी भक्त लोगों को प्राप्त करने के लिए सुविधा उन लोगों को देंगे। ऐसी व्यवस्था में और ऐसी सुंदर परिदृश्य में और ऐसे सुंदर कार्यक्रम में आप सभी लोग अगर उपस्थित होंगे तो ये और दिव्य और भव्य हो उठेगा। यही आशा के साथ आज की इस वाणी को यही विराम देते हुए सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हूं। वंदे पुरुषोत्तमम।